आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। माननीयों की नजर में कैसा रहा बजट सत्र? किस मंत्री ने कहा कि 2039 तक सत्ता में नहीं लौटने वाला विपक्ष? षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम बजट सत्र के समापन पर सत्ता और विपक्षी दलों के विधायकों और मंत्रियों ने अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। सत्ताधारी और उसकी सहयोगी दलों के विधायकों ने 20 कार्य दिवस वाले बजट सत्र को बेहद उपयोगी और जनहित के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। वहीं विपक्षी दलों के विधायकों ने बजट सत्र को पूरी तरह फेल करार देते हुए कहा कि बजट सत्र के दौरान गांव, किसान और आमजन के हितों की बात नहीं हुई। बजट सत्र के समापन पर गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि सरकार जवाब देने से पूरे सत्र में बचती दिखी। हम बात 2014 में गढ़वा में हेमंत सोरेन द्वारा शिलान्यास किए गए पावर प्लांट के शिलान्यास का किया तो उल्टे हमसे पूछा जाने लगा कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, क्या यही करने के लिए सदन में आए हैं? उन्होंने कहा कि बजट सत्र 100% फेल रहा। गांव, किसान और जनहित की बात नहीं हुई है। सदस्यों के सवाल पर मंत्री हंसते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो बेलगाम अफसर पर नकेल कसता है। मंत्रियों के वक्तव्य का पालन होना चाहिए। विधानसभा में सरकार की सहयोगी पार्टी सीपीआई माले के विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बजट सत्र बेहद उपयोगी रहा है। जनता और जनहित के मुद्दे पर सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। आश्वासन समिति के अध्यक्ष होने के नाते अब उनका भी फर्ज बनता है कि सदन में दिए गए आश्वासन पर काम होना चाहिए। बजट सत्र के समापन पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा कि मम्मैया सम्मान के अलावा कोई बात नहीं हुई है। हर सवाल और मुद्दे पर केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोड़ते सरकार नजर आई। सरकार की कथनी और करनी में फर्क उजागर हुआ और उसकी कार्यशैली फीकी रही। बजट सत्र को बेहद उपयोगी बताते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि विपक्ष की ओर से भी पहले की तरह बार बार वॉकआउट नहीं करने से प्रायः सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली और जनहित के बहुत से कामों पर चर्चा हुई। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सत्र जनता के लिए बेहद उपयोगी रहा और इस दौरान विपक्ष पूरी तरह से हतोत्साहित रहा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का आत्मबल टूटा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी वह सदन से नदारद दिखे। मंत्री ने कहा कि विपक्ष समझ चुका है कि 2039 तक वह सत्ता में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर नीतिगत फैसला होगा। बेलगाम निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई, मनमानी फीस वसूली की शिकायत करें अभिभावक। अप्रैल माह शुरू होते ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की परेशानी बढ़ जाती है। वजह बनता है निजी स्कूलों द्वारा अलग अलग मद में मनमाने ढंग से की गई फीस बढ़ोतरी। किसी स्कूल में डेवलपमेंट चार्ज लगाया जाता है तो कहीं बिल्डिंग फंड या रीएडमिशन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। किताब, कॉपी और ड्रेस किस दुकान से लेना है यह भी स्कूल वाले तय करते हैं। डीजल के दर में बढ़ोतरी नहीं होने के बावजूद हर साल स्कूल बस भाड़ा बढ़ाए जाने से भी अभिभावक त्रस्त हैं। पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक रागिनी सिंह और प्रदीप प्रसाद द्वारा निजी स्कूली की मनमानी से जुड़े सवाल उठाए जाने पर राज्य सरकार रेस हो गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण यानी संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करते हुए स्कूल स्तर पर शुल्क समिति और जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित कर सूचित करने का निर्देश दिया है। उनसे पूछा गया कि 2 स्तर पर समिति के गठन के लिए पत्र जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या यह माना जाए कि समितियां डिफंक्ट हो गई थीं? इसके जवाब में उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि सब कुछ सामान्य होता तो पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ती। उनसे पूछा गया कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक कहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने अभिभावक अपनी परेशानी रख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएमए पाई बनाम कर्नाटक राज्य मामले में पीआईएल संख्या 2744/2003 और झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पीआईएल 2537/2002 में 5 अगस्त 2003 को आए आदेश के अनुपालन में निजी विद्यालयों के शिक्षक, छात्र और अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया था, लेकिन शुल्क निर्धारण के लिए कोई मापदंड नहीं था। इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट की पीआईएल संख्या 3271/2013 के आलोक में निजी स्कूलों द्वारा अधिक फीस जांच के निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया। फिर फीस कलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए कमेटी ने राज्य सरकार को उचित कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। इस आधार पर झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पारित हुआ। संशोधित अधिनियम के मुताबिक फीस कलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए 2 स्तर पर समितियां होती हैं। हर स्कूल की फीस समिति में स्कूल प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि को अध्यक्ष, स्कूल के प्रिंसिपल को सचिव, 3 मनोनीत शिक्षक को सदस्य बनाया जाना जरूरी है। इस समिति में माता पिता शिक्षा संघ से नामित 4 माता पिता को भी सदस्य बनाना अनिवार्य है। स्कूल स्तर की समिति का कार्यकाल 3 शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है। फीस बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन को स्कूल स्तरीय समिति को प्रस्ताव देना जरूरी है। फीस बढ़ाने से पहले यह देखना है कि स्कूल कहां स्थित है, छात्रों को किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, प्रशासन और रखरखाव पर कितना खर्च आता है, शिक्षकों को मापदंड के मुताबिक वेतन मिलता है या नहीं। स्कूल के आय और व्यय का लेखा जोखा का आंकलन जरूरी है। अगर पिछले साल की तुलना में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी करना हो तो जिला समिति से अनुमोदन जरूरी होता है। मनमानी फीस बढ़ोतरी के चेक करने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति होती है। इस समिति में डीईओ, डीएसआई और डीटीओ सदस्य की भूमिका में होते हैं। समिति द्वारा नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट, नामित 2 प्राचार्य, नामित 2 माता पिता के अलावा क्षेत्र के सांसद और विधायक इस समिति के सदस्य होते हैं। अधिनियम के तहत जिला समिति का आदेश 2 शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी पक्षों पर अनुपालन के लिए बाध्यकारी होगा। जिला समिति के निर्णय का उल्लंघन होने पर 90 दिन के भीतर आयुक्त को इसकी सूचना देना है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को कहा है कि शुल्क निर्धारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त 20 निजी विद्यालयों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिनियम और झारखंड हाईकोर्ट की प्रति भी सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को भेजी है। खास बात है कि सदन में निजी स्कूलों की मनमानी का मामला उठने पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने भी सरकार से कानून बनाने को कहा था। शिक्षा विभाग के इस पहल से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद जगी है, लेकिन इसका असर तभी होगा तब अभिभावक शिकायत दर्ज कराने के लिए खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि एक धारणा बन गई है कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने पर संबंधित अभिभावक के बच्चे को स्कूल में परेशान किया जाएगा। इसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बजट सत्र के अंतिम दिन बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कौन सा मुद्दा उठाया जिस पर स्पीकर को करानी पड़ी वोटिंग? षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए एचआईसी के विस्थापितों के लिए बने 400 घरों और रैयतों की जमीन वापसी का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद विधायक नवीन जायसवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जो झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के लोग सरप्लस जमीन को रैयतों को वापस करने की बात करते थे, उनका आज चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि वह इसलिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ताकि राज्य के लोगों को पता चल सके कि रैयतों की वैसी जमीन जो अधिग्रहित की गई थी और उपयोग नहीं हो रही है, उसे वापस करने पर किसका क्या स्टैंड रहता है। आज जिस तरह से सत्ताधारी दलों के एक भी विधायक ने रैयतों की जमीन वापसी मुद्दे पर साथ नहीं दिया, उससे जनता के बीच इनकी कथनी करनी में अंतर उजागर हुआ है।
जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने इस मुद्दे पर कहा कि उनका स्टैंड साफ है कि रैयतों की वैसी अधिगृहित जमीन जिसका उपयोग नहीं हो रहा है उसे रैयतों को वापस कर दिया जाए। इसलिए आज बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल की इस मांग पर वह उनके साथ खड़े थे। अनुपयोगी जमीन रैयतों को वापस करने के बीजेपी विधायक की मांग और उस पर अविश्वास प्रस्ताव तक लाने पर सीपीआई माले के निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रही है, उसने रैयतों की जमीन क्यों नहीं लौटाई। उन्होंने कहा कि यह मसला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है और सरकार को इस पर नीतिगत फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि बीएसएल की जमीन के मामले में सरकार ने ऐसा किया था जिस पर बीएसएल कोर्ट चली गई है। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि सरकार अपने स्टैंड पर काम करती है। गांव की महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला सरकारी शिक्षक, ग्रामीणों ने बनाया बंधक। गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब ग्रामीणों ने एक सरकारी शिक्षक को एक घर में बंधक बना लिया। दरअसल ग्रामीण ने शिक्षक को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। गौरतलब है कि गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंडी के शिक्षक नगीना राम को जब उसी गांव की एक महिला के साथ घर के एक कमरे में पाया गया तो स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया और शिक्षक को घर में बंद कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा घर में बंधक बनाए गए शिक्षक को छुड़ाया और थाने ले गए। थाने ले जाने के दौरान ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस वैन को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद ग्रामीणों ने भवनाथपुर खरौंधी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद शिक्षक को पुलिस को ग्रामीणों के हवाले करना पड़ा, तब जाकर जाम हटा। इस बीच थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी ने मामले की जानकारी एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह को दी। इसके बाद भवनाथपुर इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, खरौंधी पुलिस, भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनीकांत मौके पर पहुंचे। इसके बाद जब शिक्षक नगीना राम और महिला को थाने ले जाया जा रहा था तो ग्रामीणों ने फिर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी को भी रोक दिया गया। लोगों का कहना था कि शिक्षक पर फैसला गांव में ही होगा। इस बीच पुलिस हंगामे के बीच शिक्षक और महिला को सुरक्षित थाने लाने में सफल रही। मौके पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि हम लोग यहां शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि शिक्षक ने मर्यादा को तोड़ा है। जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि एक शिक्षक को एक महिला के घर में आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को बंधक बना लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचने के बाद देखा गया कि पुलिस पहले ही पहुंच गई और तत्परता दिखाते हुए उसे थाने ले गई। इससे पहले भी जब इस शिक्षक को पकड़ा गया था तो पंचायत भी हुई थी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है। पढ़ाई का माहौल बिगाड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचतत्व में विलीन हुए अनिल टाइगर, पूर्व सीएम सहित राज्य के मंत्री ने दी श्रद्धांजलि, परिवार में मातम का माहौल। भाजपा नेता अनिल टाइगर पंचतत्व में विलीन हो गए। कांके स्थित उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत भाजपा नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सीएम रघुवर दास सहित कई गणमान्य उनके गांव पहुंचे। बुधवार को अपराधियों के हमले में मारे गए भाजपा नेता अनिल टाइगर का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। अनिल टाइगर को अंतिम विदाई देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। अनिल टाइगर को अंतिम विदाई देने पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने परिजनों को यह भरोसा दिलाया है कि हत्यारे किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अनिल टाइगर के हत्या की वजह से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। अनिल टाइगर की मां बार बार रोते हुए बेहोश हो जा रही थीं। वहीं पत्नी और बच्चों का भी बहुत बुरा हाल था। गांव के लोग और रिश्तेदारों ने परिवार को सांत्वना देकर शांत करवाया।
आपको बता दें कि बुधवार की शाम कांके थाना से महज कुछ ही दूरी पर होटल में बैठे भाजपा नेता अनिल टाइगर को दो अपराधियों ने सिर में गोली मार दी थी। घटना के बाद अनिल टाइगर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया था। रांची पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को एनकाउंटर में घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरे फरार चल रहे अपराधी अमन सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मार्च लूट रोकने के लिए वित्त विभाग अलर्ट। 31 के बजाय 29 मार्च को ही होगा वित्तीय वर्ष का अंतिम कार्य दिवस। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम कार्य दिवस 29 मार्च के बजाय 29 मार्च को ही होगा। इस वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में होने वाली निकासी को लेकर वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी ट्रेजरी और संबंधित बैंकों को अंतिम शनिवार होने के बावजूद खोलने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रविवार, ईद और सरहुल को लेकर 30 मार्च से 1 अप्रैल तक लगातार सरकारी छुट्टी है। ऐसे में वित्तीय वर्ष के समापन मौके पर होने वाली परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर राज्य सरकार का वित्त विभाग ने इस तरह का फैसला लिया है। जारी निर्देश के तहत 29 मार्च को राज्य सरकार के कोषागार में देर रात तक कामकाज होगा। वित्त विभाग के पत्र के अनुसार सभी कोषागार, उपकोषागार एवं संबंधित बैंकों की शाखाएं रात 11 बजे तक खुली रहेगी। इसके लिए कोषागार में अपराह्न 3 बजे तक विपत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसका भुगतान रात 10 बजे तक ही होगा। वित्तीय वर्ष के समापन पर होने वाले निकासी पर नजर रखने की व्यापक तैयारी की गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार किसी भी सूरत में मार्च लूट जैसी स्थिति नहीं होगी। सरकार के गाइडलाइन के तहत कोषागार से पैसों की निकासी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी नजर है। यदि किसी योजना के 2 लगातार वित्तीय वर्ष की पीएल अकाउंट में राशि पड़ी हुई है तो वित्त विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वैसी राशि जो 2 वर्ष से अधिक वर्ष से पीएल अकाउंट में रखी हुई है, उसके वैधीकरण के लिए जो हमारे पास यानी वित्त मंत्री से अनुमोदन मांगी जा रही है, उसे नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि 4 दिनों में वित्त वर्ष का समापन हो रहा है तो खर्च कैसे होगा। इसलिए सरकार की पूरी नजर है और किसी भी कीमत पर मार्च लूट नहीं होगी। बहरहाल इस वित्तीय वर्ष के समापन पर 29 मार्च को होने वाले निकासी को लेकर सभी कोषागार और संबंधित बैंकों के कामकाज पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए वित्त विभाग से लेकर आरबीआई में अधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। सियासी बयानबाजी के बीच अधर में लटका नगर निकाय चुनाव। भाजपा नेता ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। राज्य में नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, मगर हकीकत यह है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो नहीं है। हालत यह है कि जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उस राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया यानी आयुक्त का ही पद खाली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल बीते 25 मार्च को खत्म होने के बाद से आयोग आयुक्त विहीन है। इतना ही नहीं, जिस ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की वजह से यह चुनाव अब तक टलता रहा है, वह भी सरकारी उलझनों में फंसकर रह गया है। हकीकत यह है कि ओबीसी सर्वे की धीमी रफ्तार की वजह से ओबीसी आयोग पंगु बनकर रह गया है। रांची, कोडरमा और देवघर जिला प्रशासन ने अब तक ओबीसी सर्वे को लटका कर रखा है। इतना ही नहीं, आयोग के पास अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही तैयारी का हवाला देते हुए एक बार फिर 16 मई को इसकी सुनवाई होनी है। निकाय चुनाव के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। शहरी नगर निकाय क्षेत्र जहां होने हैं चुनाव, वहां हो रहा है ओबीसी सर्वे। नगर निगम रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर परिषद, गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, घोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम। नगर पंचायत बंशीधर नगर, मझियांव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत जारी है।
विपक्ष के नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दलों के नेता पलटवार करने में लगे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि जब राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद खाली हो तो चुनाव कैसे होगा और कौन कराएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जब पता था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो पहले ही नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार कब तक झूठ बोलती रहेगी। इधर बीजेपी नेता के आरोप पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या इस तरह से नियुक्ति भाजपा शासन में होती थी क्या। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होता है, सरकार चुनाव कराने को लेकर संकल्पित है। रही बात ओबीसी सर्वे की, वह भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 3 जिले से रिपोर्ट आनी बाकी है, वह भी जल्द ही आयोग को प्राप्त हो जाएगा। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच राज्य में नगर निकायों का चुनाव करीब 2.5 वर्षों से लंबित है। इन नगर निकायों के कामकाज की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के ऊपर है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।